राहु को कलश ले जाने देकर तुम अपने कर्म में असफल हुए हो। अब ऊपर आकाश में देखने से राहु अमृत कलश छोड़ नहीं देगा। हो सकता है आकाश की ऊंचाई पर जाकर राहु के मन के छोटे विचार बदल जाए और वो अमृत कलश छोड़ दे। कहा था ना इंद्रदेव, अमृत उसी को मिलेगा जो उसका पात्र है। कर लिया अपना प्रयास शनि, और प्रयास करो, करते रहो। गरुड़ ऐरावत का कौल क्या, नारायण को भी मेरे पीछे लगा दो, परंतु अमृत तो केवल मेरा रहेगा। अब कहां चल दिए शनि? कर्म फलदाता हो ना तुम, तो दो हमें हमारे कर्मों का फल। अमृत कलश लौटाओ हमें। वही करने जा रहा हूं सूर्यदेव। राहु का खेल समाप्त करने के लिए मुझे उनकी सहायता की आवश्यकता होगी, जो संसार के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। राहु छल से अमृत ले गया नारायण, और यह अपराध है, क्योंकि अमृत पर देवों का अधिकार राहु और अन्य असुरों की सहमति से निश्चित हुआ है। राहु इससे पहले अमृत पान करे, हमें उससे अमृत लेना होगा, परंतु कैसे, मुझे ज्ञात नहीं नारायण। प्रत्येक जीव की कोई ना कोई दुर्बलता होती है शनि, जिसके कारण वो गंभीर भूल कर बैठता है। 6 दुर्बलताएं हैं जो व्यक्ति की सबसे बड़ी शत्रु होती हैं: काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और ईर्ष्या। और काम को इनमें पहला स्थान मिला है, क्योंकि यही सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ी दुर्बलता। आपका मंतव्य स्पष्ट नहीं हुआ नारायण। मंतव्य स्पष्ट करने के लिए कभी कभी शब्दों का नहीं, कर्मों का सहारा लेना पड़ता है। प्रतीक्षा कैसी? अमृत पान करते हैं राहु। पहले पाताल को देवों के आक्रमण से सुरक्षित करना होगा, क्योंकि ये देव अमृत के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। अब हम असुरों के अतिरिक्त कोई पुरुष पाताल में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या ये प्रतिबंध स्त्रियों पर भी है?
सबके परिश्रम का फल अमृत। अनुमति हो तो अपने हाथों से पिला दो। कदाचित कुछ अधिक स्वादिष्ट लगे। अमृत पान से अमृतत्व के साथ साथ मद भी मिले तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। रुको, कौन हो तुम? परिचय दो अपना। कहां से आई हो? नाम बताने से ना मेरी रूप की ज्वाला मंद होगी और ना ही मेरे स्वर का माधुर्य। क्या परिचय देना आवश्यक है? आवश्यक है, और उससे अधिक ये जानना आवश्यक है कि तुमने पाताल में प्रवेश कैसे किया, जबकि मैंने मंत्र से पाताल की सीमा बांध रखी थी। इसी मार्ग से हमें पाताल में प्रवेश करना होगा। तो प्रतीक्षा कैसी शनि? प्रवेश करते हैं। हम प्रवेश करेंगे, परंतु अभी नहीं, समय आने पर। प्रतीक्षा में अमृत पान करने का अवसर खो देंगे शनि। यदि असुरों ने अमृत पान कर लिया तो देवों पर संकट आ जाएगा। धैर्य देव। देवराज मैं हूं शनि, और मेरा निर्णय कि हमें अंदर जाकर युद्ध प्रारंभ करना है। यदि आप देवराज हैं, तो देवों की भांति व्यवहार करें। धैर्य रखना देवों का गुण है, और आप असुर नहीं। तुम देवराज के विरुद्ध जाओगे शनि। आप देवराज हैं तो मैं कर्म फल दाता हूं इंद्रदेव। विश्वास रखें, सबको अपने कर्मों का फल मिलेगा, और असुरों का कर्म फल अमृत नहीं। अपना परिचय दो सुंदरी। सुंदरी का परिचय तो इसका सौंदर्य होता है, फिर भी नाम जानने को आतुर है तो सुने। मैं मोहिनी, देवलोक की अप्सरा। मैं देवलोक की सभी अप्सराओं को जानता हूं, परंतु तुम उनमें से नहीं हो। कौन हो तुम? ये जो भी है विश्वास पात्र नहीं है राहु। तनिक भी इसकी बातों में मत आना। मैं विशेष अप्सरा हूं, बहुत विशेष। और विशेष अवसरों पर मैं अपनी भवन से बाहर आती हूँ। और हम असुरों को ये विशेष सम्मान देने का कोई विशेष कारण? विशेष अप्सरा मोहिनी। स्त्री हो या प्रकृति, सदा विजेता को ही चुनती है। महाबली राहु। और देवलोक में चर्चा है किस प्रकार आपने अपनी बुद्धि और शक्ति से देवों के अमृत पर अधिकार प्राप्त किया। आपके लिए मन में सम्मान जागा, तो इसी कारण मैं अमृत पान कराने आ गई।
अमृत कलश पर अधिकार रखने वाला ही मोहिनी पर अधिकार प्राप्त कर सकता है। क्या मैंने कुछ अनुचित सोचा? उचित सोचा तुमने सुंदरी। और मैं हर उस असुरवीर की हूं जिसने अमृत मंथन में भाग लिया। क्या आप महान असुर मुझे अपने पक्ष में नहीं चाहेंगे? अवश्य 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 रुको, अवश्य। तुमने अभी तक मेरे प्रश्न का संपूर्ण उत्तर नहीं दिया। तुमने पाताल में प्रवेश कैसे किया? आपने पाताल में पुरुषों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया था और मैं ठहरी स्त्री उस पर विशेष अप्सरा। देखिए मुझे और बताइए, क्या मेरे रूप की माया के ऊपर कोई और माया चल सकती है? अब मैं रुकूं या पुनः देवलोक प्रस्थान करूं? नहीं, ये पाताल में ही रहेगी राहु। विघ्न मत डालो, हमें मोहिनी के हाथों ही अमृतपान करना है राहु। मोहिनी 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 मोहिनी। ये संगीत का स्वर यहां हो क्या रहा है शनि? कुछ बताओगे भी शनि कि योजना क्या है? आप बस मेरे पीछे आइए देव।